एक बात बताइए, ये जो सॉरी आप चाहते हैं, किस चीज के लिए आपको लगता है कि इन्हें सॉरी कहना चाहिए? हम लोग को बिना बताए शादी कर ली इसलिए। आप बताइए, क्या आपको इन्हें सॉरी बोलना चाहिए? आप बोलना चाहेंगे? हाँ, तो माँ पापा के सामने सॉरी या प्रणाम करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। जहाँ तक अगर गलत लगता हो तो उन्हें सॉरी। पता है परिवार की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर मनाने जाएं एक दूसरे को तो शिकायतों की दीवार एक पल में गिर जाती है, जैसे अभी इन दोनों ने चुटकी बजाते ही गिरा दी। लेकिन जब बात आती है समाज की, जिसका इनमें इतना खौफ है, जिस समाज से हमें हिम्मत मिलनी चाहिए, ये उसी समाज से डर के बैठे हुए हैं। अब देखते हैं आज किसकी जीत होगी, मां बेटे के प्यार की या समाज की सोच की। बुलाते हैं गांव के मुखिया अनिल कुमार जी को, और उनके साथ आ रहे हैं पीयूष जी। तो आप हैं समाज जी। तो अनिल जी और पीयूष जी, आपका स्वागत है हमारे घर पर। थैंक यू। मिट्ठू और मानसी जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जी, क्या विचार हैं आपके इनकी शादी को लेकर? हमारा तो जो ओपिनियन है कि यह शादी जो है यह सारे समाज को गलत रास्ते पर ले जाने का मतलब काम किया गया है, और इस शादी को हम लोग सराहनीय नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा गलती तो वह किया कि अपने माता पिता से इजाज़त नहीं लिया, और तुमको देखते हुए आने वाले जो पीढ़ी होंगे वो भी इस चीज़ को करेंगे, तो यह कहीं से सही नहीं है, गलत है। अगर हम यादव हैं, हम राजपूत हैं या किसी अन्य कास्ट से हैं, तो हमारी शादी अपने कास्ट में होता था। तो बुजुर्गों का बनाया हुआ कुछ चीज़ जो है उसको भी तो फॉलो करना होगा ना हम लोग को। लेकिन प्यार करने वालों के परिवार वालों ने अगर उनको अपना लिया और जाति से बाहर शादी की तो उनका बहिष्कार कर देंगे। ये सिस्टम कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि जातिगत व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, इसमें एक होता है जातिगत शुद्धता है। एक जाति की शादी एक ही जाति में होती है, तो उससे क्या होता है कि फिर ये जाति का मिश्रण नहीं होता है। ईश्वर ने तो एक ही आदमी और एक ही औरत बनाया था, जाति तो इंसान ने बनाई है। इसमें मिश्रण हो जाने में प्रॉब्लम क्या है? मैम, उसी गांव में उसी समाज में अगर कोई क्रिमिनल निकल जाता है और किसी का घर उजाड़ देता है, फिर भी उसे बहिष्कार नहीं करता है। नहीं, उसे समाज उस गांव से बाहर करता है। अगर लव मैरिज शादी कर लेता है, यहाँ तक घर बसाना चाहता है, परिवार बसाना चाहता है, एक समाज बनाना चाहता है, तो उसे लव मैरिज वालों को गांव से समाज से भगा दिया जाता है। अगर किसी जाति का कोई क्रिमिनल होता है तो क्रिमिनल के लिए प्रशासन बनी हुई है, और तो ठीक है, लॉ तो क्रिमिनल के लिए लागू होता है, लॉ शादी के लिए भी लागू होता है। इन्होंने तो कोर्ट में शादी की है। आप कानून को मानते हैं? हाँ, कानून को तो सबको ही तो मानता है। कानून तो जाति पाति नहीं देखते। तो मैं मिट्ठू जी से पूछना चाहता हूँ, आपने शादी की, लव मैरिज शादी की, ठीक है, जी जी अंतरजातीय शादी की। जी जी। आपके जो और भाई बहन हैं और आप जिस जाति से आते हैं, तो उनकी शादी करने में परेशानी होगी कि नहीं होगी? आप हमको ये बता दीजिए। वो परेशानी कौन करेगा, ये सवाल मेरा है। समाज करेगा। फिर तो मतलब परेशानी तो समाज को सोच बदलने की है ना।
बदलाव तो हो ही रहा है। क्या बदलाव हो रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। क्या सुधार आ रहा है समाज की तरफ से? समाज में चेंज आया है कि अब जो ये शहरी क्षेत्र में अगर हैं, उस तरह के लोग हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ये जो लोग इनको टोका टिप्पणी जो करते हैं, कौन करता है वो टोका टिप्पणी? लोग करते हैं वहाँ के और वो लोग ग्रामीण लोग कौन हैं। हम ही लोग हैं, और कौन है? वही 4 लोग। दूसरा कोई थोड़े। वही 4 4 लोग लोग। ना। तो आपको नहीं लगता कि आपको बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए? जो पहले के कल्चर में जीने वाले लोग हैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने कोशिश करके देखी है बदलाव लाने की? आप एक्सेप्ट करते हैं इनके प्यार को? जी और नहीं, इनकी हम नहीं शादी को? accept करते तो हैं फिर अभी। आपने कोशिश कैसे की बदलाने की जब आप खुद नहीं मान रहे हैं? तो गार्जियंस ने इन्हें अपना भी लिया था और अपने घर में जगह भी दे दी थी, लेकिन फिर समाज और गांव के लोगों के तानों से तंग आकर अपनी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे बहू को अलग कर दिया। ये सही है कि नहीं? समाज के डर से हम भगा दिए उन्हें। तो ये ठीक कर रहा है समाज? ये लोग जो शादी किया है इसका जो प्रभाव है आगे आने वाला जो जनरेशन है उससे पड़ेगा। सब जगह यही होगा व्यवस्था। 2 लोग आपस में प्यार करेंगे, प्यार करें अच्छी बात है, लेकिन अपने माता पिता से बता के करें शादी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि प्यार कभी जाति देखकर नहीं किया जाता है। हम अपने यहाँ पे बोले थे ना कि हमको शादी करना है और लड़का दूसरे कास्ट से, तो सीधा सीधा बोल दिया कि नहीं दूसरा कास्ट है, लड़का गरीब है, तो हम कैसे शादी करा दे। बच्चा से लेके बड़े होने तक फ्रॉक क्या पहनना है, कपड़ा कौन सा लेना है, किताब कौन सा लेना है, जूता कौन सा लेना है, ये कलर ये डिजाइन आप पूछ कर अपने बेटी से या बेटा से देते हैं, तो फिर उसका इतना बड़का जीवन साथी का फैसला रहता है, तो फिर उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? उनका पसंद को क्यों नहीं कदर करते हैं? शादी कोई कपड़ा और ये कलर ड्रेस थोड़े है। किसी भी लड़की के माता पिता को यह चीज रहता है और किसी भी लड़का के माता पिता को रहता है कि हम अगर अपने लड़की का शादी करें तो हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उससे अच्छे परिवार में करें, सुखी परिवार में करें। ठीक है, आपका बात मानते हैं, लेकिन वही गार्जियन वही समाज जब एक लड़की को अरेंज मैरिज शादी कर देता है और वहाँ पे ससुराल में जाने के बाद उसको कष्ट होता है, उसको दुख भोगना पड़ता है, मार खाता है, पिटता है उसको, तब कहाँ गार्जियन साथ देता है? फिर समाज कहाँ साथ देता है बताइए? अगर अरेंज मैरिज में लड़की को अगर परेशान किया जाता है या लड़की लड़का को परेशान करता है तो उस समय माता पिता का व्यवस्था रहता है, उसमें समाज पढ़ के उसके निदान को निकालता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और बिल्कुल इन्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए और हर बच्चे को माता पिता से पूछना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपना सब कुछ दे देते हैं अपने बच्चे को उन्हें बड़ा करने में। लेकिन ना बोलने का कारण सिर्फ ये होना कि ये हमारी जात का नहीं है, तो उस कारण में ना दम नहीं है सर। कारण होना चाहिए लड़के में ऐब है, शराबी है, कबाबी है, नशा करता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, इधर जाता है उधर जाता है, क्रिमिनल है, चोर है, उचक्का है, क्या है, तो अपनी बेटी को वहां वो नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, वो कमाता नहीं था उतना, लेकिन शरीफ है, अच्छे घर का है, अमीर नहीं है, लेकिन उसकी नीयत साफ है। जिस लड़की से उसने प्यार का वादा किया, उससे शादी की, जब उसके अपने घर वाले उसके माता पिता के मरने के बाद उसे जहर देकर मारने की बात कर रहे थे ना, तब उसे जिंदगी जीने का हौसला उस लड़के ने दिया और सिर्फ उसका फायदा नहीं उठाया, उससे शादी करके उसको पूरे सम्मान के साथ अपने घर लेकर गया।